अगर आप लोग MTS 2023 का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी कंटेंट उठाया गया है इस प्रकार से कंटेंट उठाया गया है जिस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में कंटेंट बनाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आखिर क्या इस क्लास में है और किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पत्ति किया जा सकता है। स्कैनिंग, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण या फिर क्लोनिंग। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, G, AU, AL या फिर AG। तो स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, AU इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को अवसर पैदा करना है। ग्रामीण रोजगार सृजक कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना या फिर गरीबी विरोध कार्यक्रम या प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। तो कौन सा उद्देश्य जो कि ग्रामीण क्षेत्र के स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार सृजक कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर या फिर हरी पर्वत ग्लेशियर। तो दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार या भारत के राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त का प्रमुख नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। 1948 में ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन थे। किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह या फिर आकाशदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशन लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण या फिर अस्थायी चुनाव ना कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी चुनाव ना कराना चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। बाकी ये 3 कर्तव्य महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगला है, रबी फसल की बुनाई की जाती है। रबी फसल की बुनाई किस महीने में की जाती है। अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी या फिर अक्टूबर नवंबर। तो रबी फसल की बुनाई की जाती है किस महीने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय
गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत में मशहूर शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, या फिर हरिप्रसाद, या फिर लतीफ़ खां। तो भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां को भारत का मशहूर शहनाई वादक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1857, 1900 या फिर 1957। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला है, 2018 में 9वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन थी? 2018 में 90 नंबर का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को भेजी गई थी? राजी, संजू, जीरो या फिर न्यूटन। तो 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड किसे भेजी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? भारतीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? दीपा कर्मकर, या फिर साक्षी मलिक, सीमा पुनिया, या फिर हिमा दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्मकाल, जो कि विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती थी जिम्नास्टिक में। अगला है, पौधा वह कौन सा पौधा जो जल परिवहन का कार्य करता है? कौन सा पौधे में जल परिवहन कार्य करता है? क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ी दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ी दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विपक्ष, इसके नेता या फिर लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसे हम जनता कहते हैं, लोगों या जनता। नेक्स्ट है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई थी, किसकी रचयिता है? ये पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर अशोक गहलोत के, शशि थरूर के, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, पीरपंजाल, कैलाश या फिर शिवाद्री। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है मूत्रवाहिनी, ब्राकाई, या फिर मूत्राशय या फिर मूत्र मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम ब्राकाई कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीतकार जो कि अकादमी पुरस्कार जीते हैं। भारतीय संगीतकार कौन भारतीय संगीतकार है जो अकादमी पुरस्कार जीते हैं? सोनू निगम, R.D. वर्मा, या फिर A.R. रहमान, या फिर अनु मलिक। तो कौन ऐसे भारतीय संगीतकार है जो अकादमी पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.R. रहमान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशु पक्षी, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होते हैं वे क्या कहते हैं? वे क्या कहलाते हैं?
तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं या फिर जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो मनुष्य, वनस्पति, जीव विज्ञान, मत्स्य, पशु धन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन है जिसमें से जीवन होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल लेन देन नहीं है, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नकद लेन देन या फिर एटीएम लेन देन। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा निम्नलिखित में से डिजिटल लेन देन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, नकद लेन देन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, मर्फी, न्यूटन या फिर वास्को द गामा। तो सौर मंडल का खोज कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? मिश्रित धातु नहीं है, टांका, पीतल, कांसा या फिर चांदी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंद घोष। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट इतना ही होता है। अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।